अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिद वानी। आज हम बेटा लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th की जो फिजिक्स है बेटा, इसका लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं। चलो बेटा, हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे आज? एक तो पढ़ेंगे हम बेटा व्हाट इज लाइट, और साथ में ही पढ़ेंगे हम बेटा इसमें थेरीज ऑफ लाइट। लाइट की जो थेरीज है वो कौन कौन सी है। चलो बेटा, बिना टाइम ज़ाया करे हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन ऑफ लाइट देखेंगे। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है बेटा? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है बेटा। अब आप सर पूछोगे, सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है बेटा जिसके साथ एसोसिएट होता है, जिसके साथ चलता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सर पूछोगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? इसका हम जवाब देंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। फिलहाल आप इतना ही जानो। लाइट क्या है बेटा? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच पॉजेसेस एनर्जी। इसके साथ एनर्जी होती है एंड प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, और ये हमें देखने में मदद देती है। कौन? लाइट। तो क्या बोलेंगे बेटा? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच पॉजेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। दूसरे अल्फाजों में आप इसको ऐसे भी बयान कर सकते हो बेटा, लाइट इज ए सच फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। बेटा ये एक ऐसी किस्म की एनर्जी है जिसके मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच पॉजेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। अब बेटा यहाँ पे है वेव। वेव क्या होती है? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वेव। वेव क्या होती है? अगर नहीं पढ़ा है बेटा, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा वेव क्या होती है बेटा। तो वेव की डेफिनेशन क्या है पहले ये देखेंगे। इट्स अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। ये मीडियम में एक डिस्टर्बेंस का किस्म है बेटा, विच in which energy is transferred from one point to another point without transferring the particles of that medium। ये एक तनाव होता है मीडियम में, एक डिस्टर्बेंस होता है मीडियम में, जिसमें ना सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगा बेटा वेव को, एग्जाम्पल से समझाऊंगा वेव को। देखो, मान लो कि आप ना एक पाइप ले लो बेटा, एक पाइप ले लो। इस पाइप को मानो आप मीडियम। पहले बात यह है कि बेटा मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ऐसा मटेरियल होता है बेटा जिसके थ्रू वेव चलती है, जिसके थ्रू वेव चलती है, चाहे पानी हो, चाहे बेटा वाटर हो, या कोई ऐसा सॉलिड जिसके थ्रू मतलब क्या चलेगी? वेव चलेगी। ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू वेव चलेगी उसको बोलते हैं बेटा मीडियम। वैसे तो लाइट वेव को मीडियम की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो ये लाइट वेव है बेटा ये चल सकती है, हवा के थ्रू भी चल सकती है बेटा, पानी के भी थ्रू चल सकती है। जिसके थ्रू ये लाइट चलेगी उस मटेरियल को बोलते हैं हम बेटा, क्या बोलते हैं? ये मीडियम है। मैंने एक पाइप ले ली बेटा, मैंने इसको इस पाइप को माना मीडियम कि पाइप से आप पानी चला सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो लेकिन यहाँ पे हम पाइप का क्या काम करेंगे? पाइप में हम छोटे छोटे बाल्स डालेंगे। ठीक है बेटा, छोटे छोटे बाल्स डालेंगे। बाल नंबर 1, बाल नंबर 1 2 3 3 4 5 6 और 7। बाल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ये आप बेटा मान लो कि ये जो बाल्स है इस पाइप के पार्टिकल्स है। ये पाइप क्या है बेटा? ये मैंने माना मीडियम। अब मैं काम क्या करूंगा? मैं यहाँ पे एनर्जी दूंगा इस बाल को, कुछ अपने हाथ के जरिए या कोई एनर्जी में इस बाल को दूंगा। ये जो बाल नंबर 1 है ना बेटा, ये बाल नंबर 2 को अपनी एनर्जी देगी, 2 3 को, ऐसे जाके जो ये एनर्जी है ना बेटा बाल नंबर 7 तक पहुंच जाएगी एनर्जी। ठीक है बेटा, बाल नंबर 7 तक एनर्जी पहुंच जाएगी। तो क्या हुआ? यहाँ पे जो एनर्जी थी ई, तो बेटा वो एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई। ये बाल हिलेगी, ये बाहर आएगी इस पाइप से। तो ये जो एनर्जी ई है बेटा, ये पोर्शन ए पे थी एनर्जी, ये जो एनर्जी है बेटा ये पोर्शन बी तक एनर्जी पहुंच गई है। जो भी मैंने एनर्जी दी बाल नंबर 1 को, वो ट्रांसफर होते हुए बाल नंबर 7 तक एनर्जी पहुंच गई
गई है। तो क्या हुआ बेटा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हुआ और साथ में क्या हुआ, जो ये बॉल थी बेटा ये वाइब्रेट हो गई, या तो ये ऊपर और नीचे की तरफ वाइब्रेट होंगे, हिलेंगे, या आगे और पीछे हिलेंगे। सिर्फ ये हिल गई है, थोड़ी एनर्जी देने से हिल गई है। ऐसा नहीं हुआ कि बॉल नंबर 1 बॉल नंबर 7 की पोजीशन पे आ गई। बॉल्स ट्रांसफर नहीं हुए बेटा, पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हुए, सिर्फ क्या हो गई, ट्रांसफर एनर्जी। जो पोजीशन ए पे एनर्जी थी वो पोजीशन बी पर एनर्जी आ गई। तो बेटा इसलिए बोलते हैं बेटा, ये जो वेव क्या है बेटा, ये डिस्टरबेंस है, तनाव है मीडियम में, जिसमें ना सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से लेकर पॉइंट बी तक, एक पॉइंट से लेकर पॉइंट बी तक, या एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, और उस मीडियम के पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। बात समझ आ गई बेटा वेव की? होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे थेरीज, जो यहाँ पे थेरीज है बेटा, थेरीज रिलेटेड टू लाइट या थेरीज ऑफ लाइट। पहले जो थेरी है बेटा जिसका नाम है कॉर्पस्क्यूलर थेरी। कॉर्पस्क्यूलर थेरी देखते हैं बेटा क्या बोलते हैं, कॉर्पस्क्यूलर थेरी ऑफ लाइट देखते हैं। ये थेरी नंबर 1 है। जो ये लाइट, ये क्या थी, किसने दिया था बेटा, सर इजैक न्यूटन ने दी थी ये थ्योरी। सर इजैक न्यूटन ने दी थी थ्योरी। ये थ्योरी क्या बता रही है आपको, जो ये लाइट है बेटा ये स्मॉल पार्टिकल्स की बनी होती है, जिन पार्टिकल्स ने नाम रखा गया, जिन पार्टिकल्स का नाम रखा गया कॉर्पस्क्यूल्स। किसने नाम रखा, सर इजैक न्यूटन ने नाम रखा। तो बोला कि जो लाइट है बेटे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है। तो बाद में क्या हुआ, इन कॉर्पस्क्यूल्स का बेटा नाम रखा गया फोटॉन। 1926 में आइंस्टाइन ने इनका नाम रखा फोटॉन। वैसे तो फोटॉन टर्म किसने दी बेटा, गिलबर्ट एन लिव्स ने टर्म दी थी, कॉइन टर्म की थी फोटॉन की टर्म, गिलबर्ट एन लिव्स ने ये टर्म दी थी। इसको फिर इस्तेमाल किया न्यूटन ने, किसके लिए, कॉर्पस्क्यूल्स के लिए। जो कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं इनके लिए ये टर्म रखा गया, ठीक है, फोटॉन टर्म। अच्छा बेटा क्या बोला इसने, न्यूटन साहब ने, लाइट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है, जो बेटा मान लो कि ये लाइट वेव है या लाइट है बेटा, लाइट ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। उन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा इसने, कॉर्पस्क्यूल्स। फिर इस टर्म का नाम चेंज किया गया फोटॉन, कॉर्पस्क्यूल्स को फिर फोटॉन नाम रखा गया 1926 ने। किसने रखा, आइंस्टाइन साहब ने इसका नाम ये रखा। और टर्म किसने दी, गिलबर्ट एंड लिव्स ने ये टर्म दी थी। अच्छा अब हमें कैसे पता चल जाएगा, अब हमें कैसे पता चल जाएगा कि जो ये लाइट है ये कॉर्पस्क्यूल्स की बनी होती है। ये हमें एक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, जिसका एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप पूछोगे सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी फिनोमेना होती है बेटा जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जैसे कि मैं आपके घरों की बात करूंगा बेटा, आपके घर के छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जिसमें एक सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, ठीक है बेटा, सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, ऐसे ऐसे छोटी छोटी सेल्स सिलिकॉन। जब लाइट इस सिलिकॉन पे गिरता है, इस सोलर पैनल पे गिरता है, इससे क्या होता है, जो ये लाइट एनर्जी होती है बेटा ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बता रहा है आपको, जो लाइट एनर्जी होता है बेटा वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एक्चुअली फोटॉन इस पे गिरते हैं, उन फोटॉन की जो एनर्जी होती है बेटा वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेटा इस कंसेप्ट पे अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। किस कंसेप्ट पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा दूसरी थ्योरी है वेव थ्योरी ऑफ लाइट।
पहले बताया था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ने बताया था लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्क्यूलर्स। लेकिन अब आ गया यहाँ पे हाइगन साहब ने क्या बताया। देखो हाइगन की भी बात सुनेंगे। जो क्रिश्चियन हाइगन था बेटा, इसने बताया लाइट सोर्सेज इमिट लाइट वेव्स। जो बेटा लाइट सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से है लाइट सोर्सेज? सन है, बल्ब है, ये इमिट करता है, ये छोड़ता है लाइट वेव्स को। और ये जो लाइट वेव्स है बेटा, ये पूरे डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन की तरफ फैल जाता है ऐसे, ठीक है। ईस्ट की तरफ भी, वेस्ट की तरफ भी, नॉर्थ की तरफ भी, साउथ की तरफ भी, ठीक है बेटा। इसने बताया लाइट सोर्सेज हमेशा इमिट करते हैं लाइट वेव्स। इसने बताया लाइट क्या है बेटा? वेव। उसने क्या बताया था? आइंस्टाइन साहब ने नहीं बेटा, सर इजैक न्यूटन साहब ने क्या बताया था? बताया था कि लाइट इज ए पार्टिकल, इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। तो बेटा यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गई। यहाँ पे बेटा इनको आपस में क्या हो गया? इनको आपस में तनाव आ गया। आपस इनकी थ्योरीज में ऑब्जेक्शन आ गई। उसने बताया था पार्टिकल, इसने बताया था वेव। अब किसकी थ्योरी माने? अब न्यूटन साहब की थ्योरी माने या क्रिश्चियन हाइगन की साहब की थ्योरी माने? इसीलिए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आपस में जुड़ गए। उन्होंने बताया कि लाइट जो है बेटा समटाइम्स एक्ट्स एज अ वेव और समटाइम्स एक्ट्स एज अ पार्टिकल। उस थ्योरी का नाम रखा गया फिर ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने इस थ्योरी ने क्या बताया? लाइट समटाइम्स एक्ट्स एज अ वेव एंड समटाइम्स एक्ट्स एज अ पार्टिकल। ये फिनोमेना पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, या पोलराइजेशन हो रहा है बेटा। तो आप इतना ही याद रखो, लाइट समटाइम्स बिहेव्स एज अ वेव एंड समटाइम्स बिहेव्स एज अ पार्टिकल, ठीक है बेटा। तो बाद में आ गया डी ब्रॉगली, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने दिया था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इसने ये भी बताया सिर्फ लाइट ही नहीं, मतलब ड्यूअल बिहेवियर दिखा रहा है। सिर्फ लाइट कभी पार्टिकल एक्ट होता है और कभी वेव होता है। सिर्फ ये लाइट ही नहीं, बल्कि जो हमारा मैटर है बेटा, ये भी कभी एक्ट बिहेव करता है। मैटर जो हमारा कभी बिहेव करता है, लाइट बिहेव करता है, वेव भी, और बिहेव करता है पार्टिकल भी, ठीक है बेटा। तो क्या है ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट? बता रहा है आपको लाइट बिहेव समटाइम्स एज अ वेव एंड समटाइम्स एज अ पार्टिकल। कभी कभार ये पार्टिकल भी सूरत में हम इसको देख सकते हैं। कभी कभार वेव के थ्योरी की शक्ल में भी इसको देख सकते हैं। कभी वेव के थ्योरी के जरिए भी जानेंगे इसको, कभी पार्टिकल थ्योरी के जरिए भी जानेंगे उसको। एक्चुअली ये थ्योरी नंबर और थ्योरी 2 का रिजल्ट है। इन दोनों थ्योरी को आपस में कंबाइन करके आपको तीसरी थ्योरी मिल गई, ड्यूअल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट। Sometimes light behaves as a wave and sometimes behaves as a particle. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो कल हम बेटा लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जब मैं यहाँ पे हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।